सीपैक के तहत थर के कोयले पर चलने वाला दूसरा पावर प्लांट भी मुकम्मल हो गया है। इस पावर प्लांट से 5 लाख घरों को सस्ती बिजली मुहैया होना शुरू हो गई है। अब इसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अलावा मज़ीद 2 और पावर प्लांट जो थर के कोयले पर चलेंगे वो भी तकमील के करीब हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा जहां बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है, उसके 3 अजला पेशावर, बन्नू और खैबर में ऐसी तारें बिछाई जाने लगी हैं जिनके ऊपर कुंडा डालना नामुमकिन है, जिन्हें ABC केबल्स कहा जाता है। इन तारों के लगने के बाद उन इलाकों में जो बिजली चोरी 40% है वो कम होकर 0 हो जाएगी। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सीपैक के तहत शुरू में जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए वो इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले थे और जो लोकल कोयले पे चलने वाले प्रोजेक्ट्स थे उनको सेकंड फेज में रखा गया। तो अब दूसरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है जो कि थर एनर्जी लिमिटेड के नाम से है। 330 मेगावाट का ये पावर प्लांट ऑपरेशनल हो गया है। ये टोटली लोकल थर के कोयले से बिजली बना रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 800 अफराद को रोजगार मिला। 5 देहात जो है वो इसके अंडर आते हैं, यानी कि उनके एरिया के ऊपर ये फैला हुआ है और इसके ऊपर जो लागत आई है वो $497 मिलियन है। इसमें से $330 मिलियन चाइना ने दिए और $130 मिलियन जो है वो HBL ने, पाकिस्तानी बैंक्स ने इकट्ठे किए, जबकि मजीद तकरीबन जो $37 मिलियन है वो एक और कंपनी है उसने इसमें हिस्सा डाला है। तो ये जो पावर प्लांट है इसकी तकमील के बाद मजीद 2 और पावर प्लांट हैं जो थर के कोयले पे चलने हैं, वो भी तकमील के मराहल में है। उम्मीद है इस साल के आखिर तक वो भी ऑनलाइन आ जाएंगे। एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है जो है शंघाई, वो है 1320 मेगावाट का, वो ब्लॉक 1 पे लगेगा। ये जो पावर प्लांट है ये ब्लॉक 2 के ऊपर लगे हुए हैं। बेसिकली थर की जो फील्ड है वो सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर मुहित है। उसको मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है और मुख्तलिफ कंपनीज के हवाले किया है। इससे पहले जो ऑपरेशनल पावर प्लांट है वो है एंग्रो का 660 मेगावाट बिजली मुहैया कर रहा है सन 2019 से। उसके बाद एक आखिर में और पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है थल नोवा, वो भी 330 मेगावाट का है, यानी 1650 मेगावाट मजीद लोकल कोयले से जो बिजली पैदा करने के प्लांट्स हैं वो इस साल के आखिर तक ऑनलाइन आ जाएंगे। फिर इसी के दौरान ये जो थर की कान है इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया जा रहा है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है। तो उस प्रोडक्शन के बढ़ने के बाद एक और पावर प्लांट लगाया गया है कराची में लकी वालों की जानिब से 660 मेगावाट का। फिलहाल तो वो थर के कोयले का जो कोयला है उस ग्रेड का वो इंपोर्ट करके चलाया जा रहा है, लेकिन जैसे थर की कान बड़ी होती है उसके लिए कोयला अवेलेबल करवा पाएगी तो वो भी पावर प्लांट इस पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि थर के कोयले से। फिर अगर डिस्कस करें कि इस पावर प्लांट से फी यूनिट कॉस्ट क्या आएगी तो एवरेज 8.25 सेंट फी यूनिट, यानी रुपयों में ट्रांसफर करें, आजकल चूंकि बहुत ज़्यादा रेट है फिर भी हमें 18.5 रुपये की बिजली पड़ेगी। अगर हमारा रुपया 200 या उससे कम पे मुस्तहकम हो जाता है तो इससे पैदा होने वाली बिजली में 16-17 रुपये पड़ेगी। जबकि लाहौर के करीब साहिवाल में जो साहिवाल कोल पावर प्लांट है उससे जो बिजली पैदा हो रही है वो 30 रुपये यूनिट है। क्यों? वो इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाला पावर प्लांट है। तो इतना फर्क है आधो आध का इन पावर प्लांट्स का। तो उम्मीद है कि अगले 2 पावर प्लांट्स भी अपने वक्त मुकर्रर के ऊपर मुकम्मल होंगे और सिस्टम को बिजली देंगे। इसके बाद चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। तो वो है खैबर पख्तूनख्वा, उसके 3 अजला जो हैं उनके अंदर बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है। पेशावर, बन्नू और खैबर, ये खैबर एजेंसी थी पहले, अब वो जो है ज़िला बन चुका है। तो इन जो 3 अजला हैं इनके अंदर 54 फीडर्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली चोरी है। बेसिकली इन कंपनीज ने जो बिजली के इलाके हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांट रखा है। एक तो सॉफ्ट एरियाज हैं जहाँ पर बिजली चोरी रोकना कोई मसला नहीं है, वहाँ पर तो 100% रिकवरी है, बिलों की जितना बिल भेजा जाता है उतना वसूल भी किया जाता है। फिर है सेमी हार्ड एरियाज, यानी कि कुछ मज़ाफात जो कि
जो बड़े शहरों के इर्द गिर्द हैं। वहाँ कभी कभी रेजिस्टेंस आ भी जाती है, नहीं भी आती, लेकिन मुनासिब सी चोरी है वहाँ पर, तो 98% वहाँ भी रिकवरी होती है। लेकिन जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, उसके जो हार्ड एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर रिकवरी सिर्फ 59% है। यानी 41% वहाँ पर जो बिजली दी जाती है उसका बिल नहीं मिलता, चोरी हो जाती है, लॉसेस है। तो उस 41% वाले इलाके जो हैं, जहाँ पर 54 फीडर्स हैं, उनको 2 सालों के अंदर एबीसी केबल के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। एबीसी केबल एरियल बंडल केबल्स होती हैं। ऐसी केबल जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत मजबूत केबल है, इसको छीलना मुमकिन नहीं। अगर कोई छील भी ले तो इसके ऊपर कुंडा लगाना मुमकिन नहीं। तो इनके जरिए कराची के अंदर बहुत सारे इलाकों में बिजली चोरी रोकी जा सकी है। तो कराची के अंदर ये कामयाब रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा के भी इन तीनों अजला के जो हार्ड एरियाज हैं, इन तमाम के अंदर ये लगाई जाएगी अगले 2 सालों में। इस साल में 25 फीडर्स के ऊपर नस्ब की जाएगी, तमाम तारें उस एरिया में आती हैं। और अगले साल में 29 फीडर्स के अंदर जितनी केबल्स, जो आम तारें हमारे घरों के इर्द गिर्द जो कंपनी प्रोवाइड करती है बिजली मुहैया करने के लिए, वो इसके ऊपर शिफ्ट कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ आप उन इलाकों में बिजली की जो ज़रूरियात हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। पिछले 20 सालों में तकरीबन बिजली की डिमांड डबल हो गई है। सन 2002 में इन इलाकों की जो आबादी थी वो 18 लाख थी, अब बढ़कर तकरीबन 40 लाख हो गई है। और फिर यहाँ पर जो बिजली की डिमांड 2002 में 1800 मेगावाट थी, अब वो बढ़कर 3300 मेगावाट हो गई है। तो जितनी ज़्यादा डिमांड है उसके हिसाब से चोरी भी उतनी हो रही है। हाँ, एक तो जुल्म है कि बिजली महंगी बहुत है, इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसका ये भी जवाब नहीं कि आप चीज़ महंगी होने की वजह से चोरी शुरू कर दें। ये भी लॉजिक किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तो हमें चाहिए जो लोग अफोर्ड करते हैं वो सोलर पे शिफ्ट हो जाएं, जो लोग नहीं अफोर्ड करते वो बेचारे मजबूर हैं, उनको फिलहाल इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और फिर हमें ये भी करना होगा कि हमारे घरों के अंदर जो पुरानी फ्रिजें हैं, पुरानी इस्त्रियाँ स्पेशली, फिर पुरानी मोटरें पानी वाली, इसी के साथ साथ पुराने एसी, पुराने पंखे, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। इसी के साथ पुराने बल्ब जो हैं, अगर हम इन चीज़ों को बदल दें तो उससे भी बिजली के जो बिल हैं उनमें वाज़े कमी लाई जा सकती है। जैसे जो एक आम स्प्लिट एसी होता है, जितना बिल उसका आता है उतना ही आजकल 2 इन्वर्टर एसियों का आता है। 1.5 टन का आम स्प्लिट एसी और 2 1.5 टन के इन्वर्टर एसी जो हैं उनका बिल तकरीबन एक जितना आता है। इसी तरह जैसे एलईडी बल्ब्स हैं, ये एनर्जी सेवर से बेहतर है। फिर अभी तो एनर्जी सेवर पंखे आ गए हैं जो सिर्फ 70-80 वाट बिजली खाते हैं, जबकि हमारे पुराने घरों में जो पंखे लगे हुए हैं वो 150-200 वाट बिजली खाते हैं, यानी कि 2 गुना ज़्यादा बिजली खाते हैं। तो पंखा आजकल तो बंद ही नहीं होता, 18-20 घंटे कमरे का पंखा चलता है, तो आप उससे अज्यूम कर सकते हैं कितनी बिजली इस्तेमाल होती है। फिर इस्त्रियाँ, एक बड़ी वजह बिजली की इस्त्री के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं। जो आम हम सस्ती करके इस्त्री ले लेते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। अगर आप कोई अच्छी कंपनी की इस्त्री देखें उस पर बाकायदा मेंशन्ड होता है इतने वाट की बिजली लेती है। तो ये तमाम चीज़ें हमें फ़िलहाल मजबूरी में करनी होंगी। क्यों? हमारे हुक्मरानों ने अपने अदवार में महंगे बिजली के पावर प्लांट लगाए और आजकल गैस महंगी, कोयला महंगा, तेल महंगा। तो वही जो उनके किए हुए गुनाह हैं उनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और उन्होंने ये ठेके भी अगले 20-20, 25-25 साल के कर लिए हुए हैं। आप उन ठेकों को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह से दुआ गो है कोई ऐसा हुक्मरान आए जो कि इन तमाम मसाइल को जंगी बुनियादों पर हल करे ताकि अवाम को रिलीफ फील हो। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।